हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। चैरियट कार्ड आया है तो किसी तरह की मूवमेंट है लव लाइफ में, जैसे एक दिशा मिलती नज़र आ रही है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। जो भी कन्फ्यूजन रहा है, जो इल्यूजन रहा है, उससे जैसे आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है। आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इस समय स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव हो सकता है, बहुत ज़्यादा रिलीजियस एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, आध्यात्म से जुड़ी हुई बातों में ज़्यादा आप इन्वॉल्व हो रहे हैं। वेटिंग एनर्जीज़ में हो अपने पार्टनर के लिए, बट अपनी एनर्जीज़ को आप बैलेंस करके रख रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का आपका विजन भी क्लियर हो रहा है, आपके वर्क फ्रंट पर हो सकता है कुछ नई चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। जो भी स्टक एनर्जीज़ हैं आपकी लाइफ में, वहाँ पर एक मूवमेंट आ रहा है, कुछ रिवॉर्ड्स, कुछ अप्रिसिएशन आपको मिलता नज़र आ रहा है। और अगर इस रिश्ते में भी आपके पार्टनर आपकी बिल्कुल वैल्यू नहीं करते, तो वो भी इस समय आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ रहे हैं। कुछ न्यू बिगनिंग यहाँ पर नज़र आ रही है, किसी तरह की क्लैरिटी मिलती नज़र आ रही है। तो कुछ न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो रही है। लव लाइफ में आपके पार्टनर किसी तरह की क्लैरिटी के साथ आपको रीच आउट कर सकते हैं। थोड़े बहुत डिस्कशंस हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ही स्मूथ वे में बातचीत होगी आप लोगों की। कुछ बातें थोड़ी कठोर भी हो सकती हैं, लेकिन हाँ, एक क्लैरिटी आपको बिल्कुल मिलेगी और इस रिश्ते में आगे कुछ एक मूवमेंट दिखता नज़र आ रहा है। और क्या एनर्जीज है। बिल्कुल मूवमेंट है यहाँ पर। अगर राशियों की बात करें तो हमारे पास वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है, सारे वॉन्ड्स आए हैं या वाटर एलिमेंट आया है। तो हमारे पास एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांगली है। कर्क राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि यहाँ पर प्रोमिनेंटली आए हैं। और नंबर्स की अगर बात करें तो 7 है, 8 है, 2 है, 4 है, 4 की एनर्जीज है यहाँ पर। डिले से, पॉज से आपका रिश्ता आगे बढ़ रहा है, नेगेटिविटीज से बाहर निकलते नज़र आ रहे हो। इस समय तो रिश्ता पूरी तरह से एंड हुआ पड़ा है, सब कुछ टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, कुछ होप्स नहीं है। और एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से आपकी लाइफ गुजर रही है, एक बड़ा बदलाव आपके जीवन में आता नज़र आ रहा है इस समय। बहुत अनकंफर्टेबल रहा होगा ये दौर जो आप जिससे गुजरे हैं, जहाँ पर काफ़ी चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, काफ़ी ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ी हो, बहुत ज़्यादा आप डिफेंसिव अभी भी चल रहे हो। और बहुत हार्ड वर्क किया है आपने, इस कनेक्शन पर बहुत हार्ड वर्क किया है, जहाँ पर सब कुछ बिखरे होने के बाद भी आपने बहुत एफर्ट्स डाली हैं। तो इस समय कुछ रिवॉर्ड्स का टाइम है, जो एंडिंग्स आई हैं, जो आपके पास्ट के जो एफर्ट्स रहे हैं, उनको रिजल्ट मिलता नज़र आ रहा है। एक न्यू बिगनिंग है, आपके पार्टनर आपकी तरफ स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। इस समय आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा एक अपने दायरे के अंदर रखा हुआ है, आप किसी भी बातों में आकर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहते। पास्ट में आपने बहुत सफरिंग देखी है, बहुत अकेलापन देखा है, बहुत नेगेटिविटीज़ से आप गुजरे हैं, दर्द से गुजरे हो, बहुत पेनफुल एनर्जीज रही हैं आपकी लाइफ में, जिसमें आपको ऐसा महसूस होता होगा कि सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी बाकी नहीं है, सब आपके एफर्ट्स पूरे मतलब वेस्ट हो गए, आपने जो मेहनत की वो क्यों कर रहे थे आप। तो उन एनर्जी से, रिग्रेट की एनर्जी से, पछतावे की एनर्जी से, इमोशनल डिस्टर्बेंस से आप जैसे बाहर निकल रहे हो, अपना लाइफ का कंट्रोल आप जैसे वापस लेते नज़र आ रही हो। बहुत जल्द आपकी लाइफ में ये शिफ्ट आ रहा है। अगर डेथ की एनर्जी से इस समय आप गुजर रहे हैं, पूरी तरह से एंडिंग्स हैं, मतलब हर पल बिताना भी आपके लिए बहुत कठिन होता है, एक एक पल बहुत भारी लग रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, परेशान हो रहे कि आप ही की लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, आप ऐसा डिज़र्व नहीं करते थे। तो आने वाले समय में ये चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं कि आप अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेते नज़र आ रहे हो। कुछ मूवमेंट है, कुछ सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है, एक सेल्फ लव की एनर्जीज़ में जा रहे हो। वेटिंग एनर्जीज रहेगी, लेकिन आप अपनी तरफ से रीच आउट नहीं करोगे, आपके पार्टनर आपको कम्युनिकेट करते नज़र आ रहे हैं। इस समय आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए। स्पिरिचुअली
आप बहुत चीज़ों को समझ पाओगे, इंट्यूशन बहुत हाई है आपका इस समय। सो जो भी नेगेटिविटीज़ हैं उनको रिलीज़ करके आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल लेने की ज़रूरत है, बैलेंस में आने की ज़रूरत है। वेटिंग एनर्जी से स्पाइंग है, सब ठीक है, लेकिन आपको अभी सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटने की एनर्जी से, उनका अट्रैक्शन आपकी तरफ वापस से बिल्ड हो रहा है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। कम्युनिकेशन रिसीव करने वाले हो आप बहुत जल्द, वो या डायरेक्ट भी आ सकते हैं। 2 साल का रिश्ता हो सकता है, 8 महीने से सेपरेशन हो, या फिर 13 मंथ से सेपरेशन हो, लेकिन ये अभी आपकी तरफ लौट रहे हैं। हायरोफेंट का कार्ड है, तो बिल्कुल यहाँ पर हायरोफेंट के साथ किसी तरह की कमिटमेंट आ रही है। अगर बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स रह रहे थे, बहुत स्टबन रह रहे थे, कुछ फिक्स्ड माइंडसेट के साथ ही चल रहे थे कि उस दायरे के अंदर से बाहर नहीं निकलना है। वृषभ होता है इसका जो टॉरस है साइन। सो टॉरस क्या है? बुल है, बैल की एनर्जीज़ हैं कि बहुत ही ढीठ होते हैं, एक जगह बैठ गए, एक तरह के थॉट प्रोसेस, एक तरह से चीज़ है तो वहीं पर ही बस रुके रहना उन्होंने, कोई उन्हें हिला नहीं सकता। तो वही वाली एनर्जीज़ हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्टबन या कुछ एडमेंट एनर्जीज़ में होंगे, जहाँ पर ये अपने माइंडसेट से बाहर नहीं निकल रहे थे, अपनी बिलीफ सिस्टम से बाहर नहीं निकलना चाहते थे। सोसाइटी कॉन्शियस बहुत हो सकते हैं, समाज, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, ये सब इनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रख रहे थे। लेकिन अब ये जैसे आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं, आपकी वर्ड समझ पा रहे हैं, इस कनेक्शन के लिए अगर पास्ट में वर्क नहीं कर रहे थे तो अब ये आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। कुछ प्रॉपर जेस्चर इनकी तरफ आ रहे हैं, इनके थॉट प्रोसेस में कुछ शिफ्ट नज़र आ रहा है यहाँ पर। पैशनेट हैं आपके लिए, अट्रैक्शन है, पॉजिटिव फीलिंग है, एंड जो प्योरिटी रही है इस कनेक्शन की वो इन्हें अपनी तरफ बहुत ज़्यादा खींच रही है। कहीं ना कहीं आप दोनों ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हो, और अगर ये पहले पास्ट में स्पिरिचुअल नहीं थे तो अब बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं। आध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत झुकाव हो सकता है। मेडिटेशन, योगा, ऐसी चीज़ें इन्हें अट्रैक्ट कर रही हो सकती हैं। मंदिर जाना या जो भी आप लोगों का रिलीजियस प्लेस है वहाँ जाने का, या वैसे वीडियोस देखने का मन करता हो, उस तरह के एक माइंडसेट में आ रहे हैं। कुछ विजडम, कुछ क्लैरिटी आ रही है, एक चेंज, एक बदलाव से, एक चेंज से गुजरते नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं और क्या है इनकी एनर्जीज़। यहाँ अगर राशियों की बात करें तो हमारे पास कप्स आया है, वॉन्ड्स आया है, पेंटिकल्स आया है, तो हमारे पास स्वॉर्ड्स नहीं आया है। स्वॉर्ड्स के अलावा सारे आए हैं। तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस नहीं आए हैं। जेमिनाई, मिथुन, तुला, कुंभ नहीं आए हैं। बाकी सभी राशियां हैं यहाँ पर। वृषभ राशि, टॉरस स्ट्रांगली है। और नंबर्स की भी अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर 5 की वाइब्रेशन है, 55 आया है, 9 है, 7 है और 33 है, 333 है यहाँ पर। जो भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है या जिस भी कारण से ये रिश्ता पॉज में था, डिलेज में था, वहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव शिफ्ट आपकी लाइफ में, लव लाइफ में आता नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ हीलिंग्स जैसे आपके रिश्ते को मिलती नज़र आ रही है कि एक हीलिंग से गुजर रहा है, जहाँ पर चीज़ें वापस से बैलेंस की तरफ जा रही हैं। बहुत ज़्यादा स्टबन रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस हो, स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, फिनेंशियल डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, जिस वजह से अपने दायरे से बाहर नहीं निकलना चाहते हो। बहुत ज़्यादा अपने लिए ओवरली कॉन्शियस रहते हो कि दुनिया, लोग, समाज, बाकी चीज़ें, लोग क्या कहेंगे वाली एनर्जीज में, जिस वजह से रिश्ता बहुत पॉज में रहा है, बहुत स्टक रहे हैं। लेकिन अभी ये आपकी तरफ रीच आउट करते नज़र आ रहे हैं। 5 के हिसाब से मई मंथ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और मार्च मंथ इम्पॉर्टेंट रहा हो सकता है, या पिछले 5 दिन या 3 दिन, हफ्ते, महीने आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं।
12 महीने से रिश्ता ख़राब हो, वो भी चांसेस हैं। यहाँ पर 12 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 12 नंबर आप लोगों से किसी तरह से जुड़ा हो सकता है, 14 नंबर जुड़ा हो सकता है, 5 हो सकता है, 9 हो सकता है, 7 हो सकता है। स्टक हैं अभी, ऐसा नहीं है कि एकदम ही आपके पास लौट रहे हैं। रिश्ता बहुत बुरी तरह से टूटा है, बिखराव में पूरी तरह से चीज़ें गई हुई हैं। एट प्रेजेंट इनके अपने कुछ डिसीजंस की वजह से चीज़ें सारी ख़राब हुई पड़ी हैं, लेकिन इन्हें अभी क्लैरिटी आ रही है। जो इन्होंने पास्ट में स्ट्रेंथ नहीं दिखाई, आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, बाकी लोगों के हिसाब से अगर सरेंडर कर दिया था, तो इस समय कुछ सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में भी आ रहे हैं। यहाँ पर भी डबल 5 है, डेथ कार्ड है, हैंगमैन है, तो एक अवेकनिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन है। और आपके में भी डेथ आया था, तो बिल्कुल यहाँ पर कुछ एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लव लाइफ में आ रहा है। करेज गेन कर रहे हैं, स्ट्रेंथ के साथ आपकी तरफ बढ़ना है, आप पर नज़रें बनाई हुई। लेकिन हाँ, इन्होंने सेक्रीफाइस किया है इस रिश्ते को। सोचा समझा इनका एक्शन रहा था, लेकिन वो चीज़ें अब इनको परेशान कर रही हैं। अब इन्हें एहसास करानी कि हाँ, इनकी तरफ से गलत हुआ है, गलतियाँ इनकी तरफ से हुई हैं, उस चीज़ की क्लैरिटी इन्हें आ रही है। आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपके लिए एफर्ट्स डालना चाहते हैं। अगर आपने इनको ब्लॉक करके रखा है तो थोड़े से डर में है, फियर में है, थोड़े से खुद को रोक रहे हैं, हेजिटेंट है कि कैसे आपको रीच आउट करें, क्या बोलें, कैसे आपको अप्रोच करें। बट कुछ जो डर है उससे बाहर निकलने की एनर्जीज है। जिन भी रिस्ट्रिक्शंस, जिन दायरों के अंदर ये रिश्ता रुका हुआ था, वहाँ से मूवमेंट की एनर्जीज हैं। जैसे ये आपके साथ एक नई शुरुआत के लिए, सेकंड चांस के लिए आपसे मिल सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। इस रिश्ते को आगे ले जाने के बारे में, एक स्टेबिलिटी के बारे में इस समय सोचते नज़र आ रहे हैं कि ये आपको अप्रोच करेंगे और एक प्रॉपर वे में आपके लिए आगे बढ़ने की एनर्जीज में आ रहे हैं। चलिए देखते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहता है। नंबर्स नहीं बताए ना मैंने आपको। इम्पोर्टेंट नंबर 2 है। आने वाले 2 दिन, 2 हफ्ते आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स की अगर देखें, कौन से इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के? F, Z, O, E, K, Y, V, J, U, A, P, N, R, T, M, Q, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। चलिए अब क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहता है। फैमिली के अंदर इस समय कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, फेस कर रहे हो, झगड़े हो रहे हैं, किसी तरह की नेगेटिव सिचुएशन है जिस वजह से आपको रीच आउट नहीं कर रहे, लेकिन ये आपकी तरफ बहुत जल्द लौटने वाले हैं। चैरियट कार्ड ये है, आपकी तरफ लौटेंगे। इस समय कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ नेगेटिव सिचुएशन इनकी लाइफ में हो सकती है। आप दोनों के बीच में भी पास्ट में कमिटमेंट को लेकर झगड़े हुए हो सकते हैं, जिसके बारे में भी बहुत ज़्यादा गहराई से सोच विचार चल रहा है। हो सकते हैं बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड से डील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्शंस डाल दी थी इन्होंने अपनी तरफ से, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे आपको। तो जो भी चीज़ें रही हैं ना, उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा ओवर कंट्रोलिंग हो गए थे। तो अभी कुछ ना कुछ एक्शन की एनर्जीज में आ रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, फिजिकली बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, ऑब्सेसिव एनर्जीज़ हैं, और कह सकते हैं कि पोजेसिवनेस बहुत ज़्यादा है। नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते हैं, आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, अपना भविष्य, अपना परिवार आपके साथ देखते नज़र आ रहे हैं। इस समय थोड़े से रेस्टलेस हो सकते हैं, मूड स्विंग से गुजर रहे हो सकते हैं, और अगर आप इनको बिल्कुल भी अप्रोच नहीं कर रहे तो वो चीज़ें भी इन्हें डिस्टर्ब कर रही हो सकती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको रीच आउट करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं कि इस कनेक्शन में एक नई शुरुआत करनी है। अगर आप नहीं बढ़ रहे हो तो ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में है। हेरोफेंट क्या है? हेरोफेंट बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है इस समय, बहुत सोच विचार चल रहा है कि क्या करें, कैसे करें, किस तरह से आपको अप्रोच करें।
मतलब बहुत ही प्लस एंड माइनसेस देख रहे हैं। एक आपकी तरफ बढ़ना कैसा रहेगा, भविष्य ठीक रहेगा नहीं रहेगा, चीज़ें आगे ले जा पाएंगे नहीं ले जा पाएंगे। तो एक डाउटफुल एनर्जीज़ हैं और ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ हैं, लेकिन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। बाकी लोगों को कैसे डील करें, बाकी सिचुएशन जो आप दोनों के बीच में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहे हैं उनको कैसे डील करें, उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन इन्हें पता है आपके साथ ही विक्ट्री है, सक्सेस है। इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, 2 ऑफ कप्स है, साथ में 6 ऑफ वॉन्ड्स है। तो एक विक्ट्री, एक सक्सेस, रीयूनियन में आना चाहते हैं, लेकिन अभी पॉज में है, ओवर थिंकिंग की एनर्जीज में है। 9 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हो सकते हैं। और जिस तरह से आप इनके लिए सपोर्टिव रहे हो, जिस तरह से बैलेंस इनमें लाते थे, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्हें अट्रैक्ट कर रही हैं। इंट्यूटिव बहुत हो रहे हैं, ड्रीम्स में आप आ रहे हो सकते हो, बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं इस समय, बहुत हिडन जैसे प्लानिंग जैसे चल रही है। कुछ ना कुछ एक्शन लेना है, लेकिन ये किसी के सामने भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं इस समय। बैलेंस लाना चाहते हैं, इस चीज़ की क्लैरिटी आ रही है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और इस समय हो सकता है आप अपनी सेल्फ लव की एनर्जीज में हो, या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो कुछ अपनी लाइफ का कंट्रोल आप वापस ले रहे हो। वो चीज़ें भी इनको हो सकता है कि बहुत अट्रैक्ट कर रही हूँ। 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स आया। एक नई शुरुआत करनी है, उसके लिए जो एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, जो मेहनत करने की ज़रूरत है, उसके लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। एक प्रॉपर कमिटमेंट की एनर्जीज हैं, स्टक एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, ट्रैप्ड एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। अपने पास्ट के एक्शंस का रिग्रेट है, अपनी गलतियों का पछतावा है, और इस प्यार की वैल्यू को अभी महसूस कर पाते हैं, समझ पाते हैं। आपके साथ ही कंप्लीशन है और आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही डिस्टर्ब्ड रहते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है, रेस्टलेस हैं, इमोशनल फिनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। जो आपसे दूरियां बनाई हैं उस चीज़ का अभी बहुत इस समय इन्हें बहुत पछतावा रहता है। काफ़ी ज़्यादा उस बारे में सोच सोच कर दुखी होते हैं, जो भी इन्होंने पास्ट में ऐसी कुछ चीज़ें कर दी हैं कि जिस वजह से रिश्ता ख़राब हो गया, तो वो चीज़ें इन्हें बहुत परेशान करती हैं। ट्रैप्ड हैं, फियर की एनर्जीज़ हैं, लेकिन आपको बहुत याद करते हैं। हैंगमैन, पॉज से बाहर निकलना है, आपके लिए क्लैरिटी आ रही है, बहुत चीज़ों को समझ पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। बहुत समय लिया इन्होंने पॉज में, हर चीज़ के बारे में प्रोज एंड कॉन्स समझने की कोशिश की है। आपकी तरफ बढ़ना सही रहेगा नहीं रहेगा, कैसे सिचुएशन को हैंडल करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब कुछ सिचुएशंस को ये रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं। पास में जैसे इन्होंने आपको सेक्रीफाइस कर दिया था, अभी कुछ सिचुएशन से मूव अवे करते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ एंडिंग्स हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें खत्म हो रही हैं, ताकि ये एक नई शुरुआत आपके साथ कर सकें। नाइट ऑफ कप्स है, न्यू बिगनिंग है, डेटिंग है, एक नई शुरुआत है, सेकंड चांस है, और किसी तरह का मैसेज, किसी तरह की सरप्राइज, कुछ गिफ्ट, कुछ ना कुछ ये आपको रीच आउट करेंगे, एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करेंगे। आपके लिए बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। पॉज से हैंगमैन वाली एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। आने वाले समय में लव लाइफ में क्या रहने वाला है, क्या रहेगा लव लाइफ में। रिश्ता तो बहुत बुरी तरह से रुका हुआ है, धोखा देकर या झूठ बोलकर ये चले गए, काफ़ी बर्डन रहे हैं। आने वाले समय में भी इनकी लाइफ में किसी तरह की चीटिंग या कुछ सफरिंग से गुजर सकते हैं, कुछ चीज़ों से दूरियां बनाते नज़र आ रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज़ हैं, कुछ चीज़ों से फाइनली मूव अवे कर रहे हैं। यहाँ भी मूविंग अवे की एनर्जीज़ हैं, डेथ आया है, यहाँ पर भी वही एनर्जीज़ हैं कि कुछ चीज़ों से फाइनली रियलाइज़ कर पाएंगे और बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। जजमेंट है, आपको न्याय मिलता नज़र आ रहा है, आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। रिकन्सिलेशन की एनर्जीज़ हैं। आने वाले 2 दिन, 2 हफ्ते, 20 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, तो होपफुल रहिए। ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं। बहुत रुका रहा है रिश्ता और बहुत महीनों से रुका हुआ है, जहाँ पर ये आपको फेस करने को भी तैयार नहीं थे,
लेकिन अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो रहे थे, बर्डन हो रहे थे। तो अब फाइनली ये एक्शन लेने की एनर्जीज में आ रहे हैं। इमोशंस इनके बहुत हाई रहने वाले हैं, इमोशनली आपको बहुत याद करने वाले हैं और किसी तरह की क्लैरिटी देंगे। झूठ वाली एनर्जी से बाहर निकल रहे, धोखे वाली एनर्जी से बाहर निकल कर एक जजमेंट के साथ आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी से कहीं ना कहीं डिवाइन गाइडेंस इनको मिलती नज़र आ रही है। तो आप ही को रीच आउट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।